कुछ साल पहले की बात है, जब सर्दियों की छुट्टियों में मैंने अपने अंकल के गांव का दौरा किया था। छुट्टियां खूब मस्त बीत रही थीं और एक दिन पास के गांव में एक मेला लगा हुआ था। हम सब उस मेले का आनंद लेने के लिए उस गांव चले गए। वहां मेरे अंकल के एक दोस्त ने हमें खाने पर बुलाया था। वो गांव मेरे अंकल के गांव से दूर नहीं था, बस 4-5 किलोमीटर की दूरी पर था। मेला खत्म होने के बाद हम देर रात तक वहीं रुके रहे। मेरे साथ मेरे अंकल और उनका छोटा बेटा भी था। रात गहरा चुकी थी और हम जब घर लौटने लगे तब अंकल के दोस्त ने हमें अपने घर में ही रोक लिया, क्योंकि उनका मकान बन रहा था और उन्होंने हमें देखने के लिए बुलाया था। मेरे अंकल वहीं रुक गए और बातों में व्यस्त हो गए। मैं और उनके बेटे खेत के किनारे बैठकर काम देख रहे थे। मुझे नींद आने लगी तो मैंने अंकल के बेटे से कहा कि मुझे नींद आ रही है, चलो घर चलते हैं। लेकिन गांव अब भी काफी दूर था, लगभग 15-20 मिनट की दूरी पर था। तभी अंकल के बेटे ने मुझसे कहा, क्या तुम्हें नहीं पता रात को हमारे गांव में कोई बाहर नहीं घूमता? मैंने हैरानी से पूछा, क्यों, ऐसा क्यों? उसने बताया कि कुछ महीने पहले गांव में एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी और लोगों ने उसकी आत्मा को देखा है। उसकी बात सुनकर मेरी नींद पूरी तरह उड़ गई। रात के 1 बज चुके थे और ठंड भी बहुत थी। अंकल ने हमें घर जाने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि गांव का रास्ता सीधा है और 2 खेतों के बीच से होकर जाता है। मैंने तय किया कि मैं अकेला ही घर चला जाऊंगा। मैंने एक टॉर्च ली और चादर लपेटकर गांव की ओर चल पड़ा। खेतों के बीच से जाता हुआ अंधेरे में टॉर्च की रोशनी से ही देख पा रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने एक आदमी को खेत के किनारे चादर में लिपटा देखा। मुझे उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चलता रहा। तभी उसने मुझे आवाज दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वह आदमी चादर में ढंका था और उसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने मुझसे पूछा, क्या तुम गांव जा रहे हो? मैंने हाँ में जवाब दिया और उसने कहा, मुझे भी गांव जाना है, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं? मैंने हाँ कर दी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस फैसले का क्या परिणाम होगा। वह आदमी मेरे पीछे पीछे चलने लगा, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि वह मुझे बार बार घूर रहा है। थोड़ी दूर चलने के बाद वह अचानक एक खेत के पास रुक गया और खेत की ओर इशारा किया। उसने कहा, यहां मेरे पास एक खेत है और उसके पास एक बावड़ी है, क्या तुम कुछ देर के लिए वहां मेरे साथ चल सकते हो? मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और गांव की ओर चलने लगा। वह आदमी फिर भी मेरे पीछे पीछे चलता रहा और बार बार वही बात दोहराता रहा। मुझे अब शक होने लगा कि यह आदमी कुछ गड़बड़ है। अंकल के बेटे की बात याद आ गई और मैं और भी डर गया। अचानक वह आदमी मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोकने लगा। उसका हाथ बहुत खुरदुरा था। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और देखा कि उसकी चादर गिर गई। वह चादर खाली थी, अंदर कोई नहीं था। मैंने टॉर्च की रोशनी में देखा, एक आदमी खेत में खड़ा था जो अपनी गर्दन घुमा रहा था और मुझे बावड़ी की ओर आने का इशारा कर रहा था। यह देखकर मैं और भी ज्यादा डर गया और तेजी से गांव की ओर भागने लगा। भागते समय मैंने देखा कि वह आदमी मेरे पीछे दौड़ रहा था और डरावनी आवाजें निकाल रहा था। जब मैं गांव के करीब पहुंचा तो देखा कि वह आदमी एक बड़े पेड़ के ऊपर खड़ा था और जोर जोर से हंस रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे गांव के अंदर नहीं जाने देना चाहता था। मैं इतना डर गया कि बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मैं सरकारी अस्पताल में था और मेरे पास परिवार के लोग बैठे हुए थे। अंकल ने बताया कि जब वे मुझे बेहोशी की हालत में पाए तो मुझे अस्पताल ले आए। उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले गांव में 2 भाई रहते थे। एक भाई ने गुस्से में अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी और उसकी बॉडी को बावड़ी में फेंक दिया था। बड़े भाई की आत्मा अब भी बावड़ी के आसपास भटकती है। यह घटना मेरे लिए हमेशा एक डरावनी याद बन गई और मैंने सीखा कि रात के अंधेरे में अकेले जाना कितना खतरनाक हो सकता है।